सेटअप न्यूट्रल टू पॉजिटिव है दरअसल। ग्लोब के समीकरण ठीक हैं, थोड़े से मिले जुले हैं। फ्राइडे को भी ये चर्चा हुई थी कि ये टेक्सचर इस समय भारतीय बाजारों का बार बार चर्चा में आ रहा है, बाय ऑन डिप्स का है। 22,400 की जब तक सैंक्टिटी को मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पे हर गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढने। इवन फ्राइडे को भी वो शुरुआती ट्रेड में बढ़िया मौके मिले थे, अच्छा खासा दबाव आया था शुरुआत में। क्या अप्रोच रखें निफ्टी को लेकर, क्या वॉच करें? बिल्कुल 22,450 से 22,500 पे हमने बाय की बात की थी और 22,400 के स्टॉप की बात की थी। 22,461 का 64 का सुबह ही लो लगा था। और देखिए, एक ट्रेड मिलनी चाहिए आपको, जरूरी नहीं है कि आप पूरे उसके बाद एंड तक रहें, ठीक है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 22,400 से 22,450 का, 3 रीजन से। पिछला रेजिस्टेंस था यहाँ पर, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है यहाँ पर, और पूरा का पूरा ऑप्शन राइटर्स का जोन है यहाँ पर, तो ये नहीं टूटना चाहिए। 22,400 से 22,450, देखिए 22,400 के नीचे अगर बाउंस नहीं मिला तो लॉन्ग पोजीशन से बाहर हो जाइए। फिर मार्केट में वापस वो बड़ा ट्रेंड टेक ओवर करने का रिस्क आपके लिए रहेगा। वो रिस्क लेना ही नहीं है हमको, क्योंकि अगर वो रिस्क बढ़ा तो फिर वापस आप 21,800 तक जा सकते हैं। तो 22,400 के नीचे एक और सपोर्ट मिलेगा आपको 22,000 पर, लेकिन वो फिर बहुत नीचे है, 400 पॉइंट नीचे। इसके लिए 22,400 बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको? सबसे पहले तो जो हमने सुबह सुबह डिस्कस किया, 22,650 से 22,700, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत क्रूशियल है ये जोन। और उसके बाद 22,730 से 22,800 पिछला सपोर्ट। आपको याद है कितनी बार हम 22,730 से 22,800 से बाउंस बैक कर रहे थे? पूरी फरवरी में हमने उस दीवार को बचा के रखा था। उसके बाद अब वो सरदर्द बन जाएगा। तो अब वो सरदर्द बन जाएगा। अब कोई भी बड़ी सपोर्ट टूटती है, उसके बाद वो रेजिस्टेंस बन जाती है। तो ये एक जोन बन जाएगा मेरे लिए। एक लीप ऑफ फेथ ट्रेड होगी 22, वही जो पिछले फ्राइडे को थी, 22,450 के आसपास बाय करने की, 22,400 पर एक स्टॉप लॉस लगाने की। रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में होगा, 50-60 पॉइंट का रिस्क होगा अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो। वैसे तो क्या मुझे लगता है कि जब तक हम मार्केट ओपनिंग पर आएंगे गिफ्ट निफ्टी भी शायद थोड़ा सुधर जाएगा, क्योंकि अब मार्केट का टेक्सचर मेरे ख्याल से थोड़ा बेटर हो गया है। तो 22,450 से 22,500 का जोन अगर आपको फिर मिल जाए, फिर एक बाय होगा। स्टॉप लॉस 22,400 का। सेल की ट्रेड तभी लेंगे स्क्रीन देखकर, अगर दिख रहा होगा कि 22,400 के नीचे वो सस्टेन कर रहा है, स्टेबल है, तब एक ट्रेड बनेगा, लेकिन उसको हम अभी प्री मेडिटेट नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक, ये है निफ्टी की स्ट्रैटेजी। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आएगा। फ्राइडे सुबह यही चर्चा कर रहे थे कि उसे अवॉइड करें, नजरअंदाज करें, अनटिल अनलेस वो 48,800 के जोन्स के ऊपर चलना शुरू हो। नहीं गया भाई साहब, 48,700 के आसपास ही मामला ठंडा पड़ गया था। निफ्टी बैंक क्या करना है? देखिए, निफ्टी बैंक में मैं सिर्फ लेवल बता रहा हूँ, बट ये अनट्रेडेबल है। हाँ, वो फ्राइडे को भी आपने कहा था। एग्जैक्टली 48,300 टू 48,350 पहला सपोर्ट है, फ्राइडे का लो है यहाँ पर। और अगर ये ब्रेक हुआ तो 47,800 टू 48,000 का एक जोन शायद आपको देखने को मिले। काफ़ी हद तक इंडसइंड बैंक की मॉर्निंग रिएक्शन का भी एक इम्पैक्ट आएगा बैंक निफ्टी पर। रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 48,600 टू 48,800 पर। यहाँ पर 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों प्लेस्ड हैं, तो इसके लिए ये एक रेजिस्टेंस होगा। और बड़ी रेजिस्टेंस होगी आपकी 49,000 टू 49,200। बैंक निफ्टी को कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको निफ्टी और स्टॉक्स बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। जब बैंक निफ्टी मौका देगा तब उसकी बात करेंगे। निफ्टी बैंक पर वैसे भी आप प्री मेडिटेड लेवल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, वो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग आपको रखनी होगी, और दोनों तरफ की ट्रेडिंग आपको बैंक निफ्टी में करनी होगी। जैसे कि फ्राइडे को भी देखिए, अब फ्राइडे को आप कह दें कि बाय ऑन डिप्स वर्कआउट हुआ, कोई कहेगा कि सेल ऑन रैली वर्कआउट हुआ। फैक्ट ये कि दोनों वर्कआउट हुए, अगर आपने स्क्रीन को ढंग से अप्रोच किया तो। ये रही निफ्टी